आज हम यहाँ पे न्यू टॉपिक देखेंगे 6.1 मीनिंग, यानी कि अब हम यहाँ पे डायरेक्शन के लिए जो मीनिंग हमें दी गई है वो हम देखेंगे। In general terms, direction means to guide the workers, make them aware of the work, supervision them and to maintain their enthusiasm for the work। यानी कि डायरेक्शन का मतलब हमें समझाया गया है। डायरेक्शन का मतलब यही होता है कि जो वर्कर्स हमारे अंडर काम कर रहे हैं उन्हें अच्छे से प्रॉपरली गाइड करना, उन्हें चीज़ों के बारे में अवेयर करना। उसके अलावा जो सुपरविजन वगैरह कर रहा है यानी कि उनका एंथुसियाज्म यानी कि उनका हौसला जो है काम के प्रति बढ़ाना, तो हम ये सारी चीज़ें डायरेक्शन में इंक्लूड करता है। गाइडेंस गिव टू द वर्कर्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट और ऑब्जेक्टिव इन डायरेक्शन, यानी कि गाइडेंस एक ऐसा काम करता है जो वर्कर्स को हम हमारे जो गोल है वो अचीव कर पाए और उन्हें यहाँ पे सही रास्ते से किस तरीके से काम करता है वो हमें यहाँ पे बताता है। According to Conzel and O'Donnell, direction is the consecutive function of guiding and observing subordinate। यानी कि यहाँ पे हमें दो फिलोसोफर्स के नाम दिए गए हैं, कॉन्टजेल एंड ओडोनल। इनके अकॉर्डिंग डायरेक्शन हमें क्या दिखाता है, एक ऐसा फंक्शन है जो लोगों को गाइड करता है, उनके सबॉर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करता है और उनसे काम करवाया जाता है। डायरेक्शन इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच गिव्स ऑर्डर एंड सुपरवाइजर द सबॉर्डिनेट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट। यानी कि हमने जो पहले से ही ऑब्जेक्ट डिफाइन करके रहते हैं करे हुए होते हैं, तो उससे वो फंक्शंस में पूरा मैनेजमेंट काम करवाता है, उन्हें ऑर्डर देता है, सुपरवाइज करता है और वही ऑर्डर्स को पूरी तरीके से अकम्प्लिशमेंट टास्क में हमें कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे 6.1.1 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसके कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये तो सारी हमें मीनिंग्स वगैरह दी गई थी कि किस तरीके से किस वे में हम डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जिसमें हमें यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज टू गाइड एंड मोटिव द एम्प्लॉय which leads to achievement of business objectives। This direction is a goal oriented activity। goal oriented activity यानी कि हमने जो लक्ष्य साधा है हमारे बिजनेस को लेकर के हमें कौन सा गोल करना है, किस तरीके से क्या अचीव करनी, तो डायरेक्शन ही हमें गाइड करती है कि हम हमारे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हो उसे मोटिवेट फॉर्म में ला सके और इसके अलावा जो बिज़नेस के लिए अचीव करना है ऑब्जेक्ट्स और वो भी हो सके, और इसके अलावा हमने जो गोल सेट किया है हमारे बिज़नेस को लेकर वो डायरेक्शन के थ्रू कंप्लीट हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमें दी गई है फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के जितने भी लेवल है उसमें कौन से किस तरीके से फंक्शन किए जाता है। डायरेक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स, यानी कि हम जो डायरेक्शन जो देते हैं, डायरेक्शन का जो फंक्शन है वो हर लेवल पे यहाँ पे काम करता है। टॉप लेवल मैनेजर्स डायरेक्ट डिपार्टमेंटल ऑफिसर रिगार्डिंग टारगेट पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन। इन द सेम मैनर एट द बॉटम लेवल सुपरवाइजर गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन टू द foremen and jobbers, while jobbers and foremen direct the workers working under their control। Thus direction moves from top level to the bottom level of the management। यानी कि मैनेजमेंट है वो टॉप से लेकर बॉटम तक हर लेवल पे काम करती है। किस तरीके से वो हमें यहाँ पे बताया गया है। जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो डिपार्टमेंटल के यानी कि उनके जो नीचे काम करते हैं उन्हें टारगेट पॉलिसीज़ एडमिनिस्ट्रेशन सारी चीज़ों को समझाते हैं। इसमें अब अगर बॉटम लेवल को समझाना है तो सुपरवाइजर्स को जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो ऑर्डर जाते हैं नीचे, यानी कि ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन वो फोरमैन तक पास होते हैं और जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं यानी कि जॉबर्स उन्हें पास करते हैं। अब ये जो जॉबर्स और फोरमैन होते हैं डायरेक्ट वर्कर से लिंक करते हैं और उन्हें कंट्रोल के बारे में पूरी चीज़ें समझाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक पूरे फॉर्म में जाती है। थर्ड हमें यहाँ पे दिया हुआ कंटिन्यू प्रोसेस। इसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके का कंटिन्यू प्रोसेस है। एज लॉन्ग बिजनेस एक्टिविटी विल कंटिन्यू द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन विल ऑल्सो कंटिन्यू। डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज रिगार्डिंग फंक्शंस प्रोड्यूसर्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज। द डायरेक्शन इज एन कंटिन्यू प्रोसेस, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं जो लंबे समय से लेकर चल रही है तो वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलेगी। वो डायरेक्शन एक सही दिशा में और कंटिन्यू वे से होना चाहिए, वहाँ पे कभी भी ब्रेक या लिंक टूटनी नहीं चाहिए। तो हमारे डायरेक्शन किस तरीके से एम्प्लॉय को आगे बढ़ने में, फंक्शंस करने में, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में एज अ कंटिन्यू प्रोसेस काम करेगा। फोर्थ हमें यहाँ पे दिया हुआ ऑब्जर्वेशन of function। The purpose of direction is to see that employees are working as per direction given to them or not। Direction is not merely the process of guiding and giving orders, but it is a process of observing whether work is done as per order of instruction or not। यानी कि यहाँ पे हमें यहाँ पे पर्पस जो दिया गया है डायरेक्शन का, ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर्स देने का नहीं है, लेकिन एक तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो लोगों से काम करवाता है एज़ पर इंस्ट्रक्शन। यानी कि हम यहाँ पे इज़ डन एज़ पर ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया जाता है वो इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं वो। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है वाइडर स्कोप।
स्कोप ऑफ डायरेक्शन इज़ वाइडर, यानी कि डायरेक्शन का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है. इट इज़ नॉट merely गाइडिंग एंड एडवाइजिंग टू द एम्प्लॉय, बट द मैनेजर हैज़ टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग डिसीजन एंड टू पुट द एफर्ट्स फॉर हिज इम्प्लीमेंटेशन. यानी कि यहाँ पे हमें ऐसे गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को, आगे चल के वो काम कर पाए, उन्हें मैनेजर यानी कि अंडरस्टेबल वो डिसीजन ले पाए और अपने एफर्ट्स पूरी तरीके से लगा सके. नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कम्युनिकेशन. Effective communication is predetermined to give orders and guidance to the employee and direction. If communication process is not effective, it is difficult to give right direction to the right employer at the right time. यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना, अगर आपस में हमने प्री डिटरमाइंड जो कंडीशंस हैं पहले से ही अगर हमने आपस में समझौता कर लिया होगा, हमें पता होगा कि कौन से ऑर्डर्स कौन से गाइडेंस यानी कि प्रॉपर अगर एम्प्लॉय को पता होंगे, तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा यानी कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इतनी हमें डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं आएगी कि हम राइट डायरेक्शन चूज़ कर सकें, राइट एम्प्लॉय और सही समय पर. मोटिवेशन. इट इज़ नेसेसरी टू मोटिवेट द एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट एफर्ट फॉर देम. हायर अथॉरिटीज़ गिव पर्सनल guidance to motivate the employee. Such guidance solves the problem and doubts of employee, generate faith in terms, therefore they motives to be better work. यानी कि हमें यहाँ पे मोटिव करना पड़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयज़ वगैरह जो काम कर रहे हैं उन्हें आगे मोटिव पर से ले जाना होगा ताकि हम यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट ला सकें. उन्हें अथॉरिटीज़ वगैरह असाइन करनी होगी, पर्सनल गाइडेंस देना होगा उन्हें ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम्स और डाउट्स वो इजीली सॉल्व कर पाए. एम्प्लॉय को जनरेशन में यहाँ पे हमें पता चलना पड़ेगा दे मोटिव टू डू बेटर वर्क, यानी कि वो आगे अच्छा काम कर सके. फिर दिया हुआ फ्लो ऑफ डायरेक्शन, यानी कि किस दिशा में इसका फ्लो जाना चाहिए. डायरेक्शन इज़ एन डाउनवर्ड प्रोसेस, यानी कि डायरेक्शन क्या है, एक तरीके की जो नीचे से चलती है प्रोसेस है. इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम लेवल, यानी कि ऐसा फ्लो है जो ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है. द लेवल मैनेजमेंट गिव गाइडेंस टू द मैनेजर ऑफ द मिडल लेवल एंड द मिडल लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट द वर्कर्स ऑफ द बॉटम लेवल मैनेजमेंट, यानी कि पहले मिडल पे जाता है, मिडल से नीचे बॉटम लेवल तक पहुंचता है. फिर नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ मैनेजरियल फंक्शन. डायरेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट वेरियस अदर फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलिंग. मैनेजरियल फंक्शन यानी कि डायरेक्शन के पास ये जो सारे हिस्से हैं